पत्र जारी कर रहे हैं। ये घोषणा पत्र बनाने में हमने कोशिश की है कि हर सेक्शन जो है सोसाइटी की उसको टच किया जाए, जो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहला मुद्दा जो हमारा घोषणा पत्र में रहेगा वो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। आप सभी जानते हैं कि जेएंडके को यूटी में कन्वर्ट किया गया है, जो जेएंडके के किसी भी सेक्शन को, किसी भी रीजन को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा रेजोल्यूशन है कि हम जेएंडके में जल्द से जल्द स्टेटहुड की बहाली चाहते हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है कि हमारा जम्मू कश्मीर का लगभग आधा भाग पाकिस्तान या चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। पैंथर्स पार्टी भी प्रतिबद्ध है कि उस एरिया को है मुक्त कराया जाए पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन से, चाइना के ऑक्यूपेशन से। और जो महाराजा ने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को सौंपा था वो संपूर्ण हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ मिले। तीसरा मुद्दा हमारा रोजगार का है। आप देख रहे हैं रोजगार के मामले में युवा जो है हताश हैं, बिल्कुल रोजगार युवाओं के पास नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस कोई टाइम बाउंड मैनर से नहीं है। तो हम इस मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर रहे हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होंगे वो टाइम बाउंड मैनर से होंगे। जो भी जॉब्स निकलेंगी उनको फिल करने का एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होगा, उसी टाइम लिमिट में वो सीट फिल की जाएगी। दूसरा, कई लोग अपनी जॉब्स में जो ऑलरेडी हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलती हैं, साल दर साल वो वेट करते रहते हैं। प्रमोशन के लिए भी टाइम बाउंड मैनर से प्रमोशन होंगी। जैसे ही सीट वैकेंट होगी एक टाइम लिमिट फिक्स की जाएगी जिसके बीच में वो सीट भरी जाएगी। जब प्रमोशन ज्यादा होंगी नई वैकेंसीज क्रिएट होंगी और नए लोग जॉब में लगेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो लोग हमारे धारा 370 टूटी उसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान से जो लोग हैं यहाँ लैंड खरीद सकते हैं, जॉब्स ले सकते हैं। तो हमने प्रॉमिस किया है कि लैंड और जॉब जो है जो जेएंडके के ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं उन्हीं के लिए रिजर्व करेंगे। तीसरा उसके बाद का मुद्दा हमारे एक बड़ी सेक्शन है सोसाइटी की कटरा के अंदर बारीदारों से जब उनके हक छीन लिए गए उसके बाद उनके वो अपने रीसेटलमेंट के लिए लगातार पिछले 40 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने उनके मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उनके जो बेटियों के साथ और भी ज्यादा न्याय हो रहा है। जो बेनिफिट्स बारीदार के बेटों को दिए जाते हैं वो बेनिफिट्स बारीदार की बेटियों को नहीं दिए जाते। जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ वो बेटियों के साथ अन्याय कर रही है। और जब पैंथर्स सरकार बनेगी तो हम बारीदार का न केवल समस्या हल करेंगे, ये भी इंश्योर करेंगे कि बारीदार की जितनी बेटियां हैं उनको बेटों के समान अधिकार मिले। दूसरा, एक गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका एक बहुत बड़ी डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो रेस्टोर की जाए। पैंथर्स पार्टी इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट बनने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करेंगे। आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप सब लोग इधर के वासी हैं, जब जम्मू कश्मीर के लोग बीमार होते हैं जीएमसी में लाया जाता है तो उधर जो है ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज, जो ट्रीटमेंट की क्वालिटी है उस हिसाब की नहीं है और लोगों को अक्सर स्टेट से बाहर जाना पड़ता है। हम ये इंश्योर करेंगे कि हॉस्पिटल में जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर हो ताकि मुफ्त में आपका इलाज हो सके। आपको जो अपना पैसा है वो अपने इलाज के ऊपर बर्बाद ना करना पड़े और मुफ्त में आपको ट्रीटमेंट मिले। इसके साथ साथ हम सब जानते हैं गवर्नमेंट स्कूलों की जम्मू कश्मीर में कमी नहीं है। करोड़ों रुपया साल दर साल एक स्कूल के टीचर्स की तनख्वाह पे खर्चा जाता है, लेकिन अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट नहीं की जा सकती। और जो लोग हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो मजबूर हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालने। हम ये इंश्योर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल ही आपको क्वालिटी एजुकेशन दे। इसके साथ साथ आप देखें कि जब आप बाजार में जाते हैं आपके जो अडल्ट्रेटेड फूड है, किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक ये ध्यान नहीं दिया कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें अडल्ट्रेशन ना हो और धड़ल्ले से अडल्ट्रेटेड फूड जो मार्केट में बिक रहा है। और आपके अगर बच्चे बीमार हो जाएंगे तो आप जितने बड़े मुद्दों पे आप बहक जाएं, आपके बच्चे आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम ये इंश्योर करेंगे कि मार्केट में बिकने वाला कोई भी प्रोडक्ट जो है अडल्ट्रेटेड ना हो। आप जो भी खाएं वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। और दूसरा आप देखते हैं कि हम अक्सर कोर्ट्स में देखते हैं कि दवाइयां जो है नकली दवाइयां बेची जाती हैं, उनके खिलाफ केस चलते हैं, वो केस लंबे चलते हैं, उसके बाद वो सारे छूट जाते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो दवाइयां आपका एकमात्र सहारा है और जब वो दवाइयां नकली होती हैं तब आप जो है आपका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता। तो पैंथर्स पार्टी भी इंश्योर करेगी कि मार्केट में ना ही कोई अडल्ट्रेटेड फूड बिके, ना ही कोई नकली दवाई बिके जिससे आपके स्वास्थ्य का कोई हानिकारक असर ना पड़े। हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में हमारा जेएंडके सबसे लगभग पीछे है। तो हम स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमारी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो दिव्यांग है, हैंडीकैप जिनको हम कहते हैं, या विडोज है, जो ओल्ड एज पर्सन है, इनकी जो पेंशन है मात्र 1000 रुपया महीना है। 1000 महीने में सिर्फ सिलेंडर आता है। और पैंथर्स पार्टी भी इंश्योर करती है कि जब हम पावर में आएंगे तो ये मिनिमम अमाउंट जो होगी वो 6000 पर मंथ होगी। साथ ही साथ जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए 300 यूनिट
बिजली जो है वो फ्री प्रदान की जाएगी जितने भी हमारे गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उन सभी को। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यायिक सुधारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीमेन के खिलाफ केस है, वो केस 15-15 साल 20-20 साल तक लटकते हैं, या नॉर्मल केसेस भी जो है उसको काफी टाइम लेते हैं, जिसकी एक वजह यह है कि जजेस की क्वांटिटी जो है वो कम है, जजेस कम है और उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है। जजेस के नंबर को बढ़ाया जाएगा और भी जुडिशियल रिफॉर्म लाए जाएंगे ताकि आपके जो फैसले हैं वो कोर्ट्स में जल्दी से जल्दी हो। आपकी लैंड डिस्प्यूट है, आपका मकान बनने से रुका हुआ है, तो ये सारे मसले आपके हल हो सके जल्दी से जल्दी। दूसरा, लोग सरकारी जो डिक्टेटरशिप है, सरकारी अफसर की डिक्टेटरशिप है, उससे नाराज हैं। अगर कोई ऑफिसर आपकी फाइल के ऊपर बैठ जाता है और फाइल पे फैसला नहीं करता, उसको लंबित रखता है, तो पहले जो इधर अकाउंटेबिलिटी कमीशन हुआ करती थी, आज वो अकाउंटेबिलिटी कमीशन खत्म कर दी गई। हम ये इंश्योर करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनेगी। कोई अफसर आपके काम में डिले करता है तो वो अकाउंटेबिलिटी कमीशन को जवाबदेह होगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो आपके करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द उनके फैसलों का निपटारा किया जाएगा। इसके साथ साथ हम जम्मू प्रवासियों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कश्मीरी प्रवासी हैं, हम ये चाहते हैं कि वो अपने घर में जाके फिर से अपने कश्मीर में जाके बसें। उसके बाद डेली वेजेस की हमारी एक सेक्शन है जो काफी देर से सड़कों के ऊपर है और अपनी रेगुलराइजेशन की डिमांड करती है, तो हम उनको इंश्योर करते हैं कि हम उनकी रेगुलराइजेशन करेंगे। आप ये जान सकते हैं 1981 में जब एम्प्लॉइज की तनख्वाह आधी की गई थी तो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने उनकी तनख्वाह को पूरा बहाल कराया था। तो अगर गरीब और जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं उनकी किसी ने दर्द का महसूस की है तो वो पैंथर्स पार्टी भीम है, प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं। हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए इन सभी डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे। हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए इन सभी डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे। इसके साथ साथ हमारी महिलाएं और जो बच्चे हैं, आप देखते हैं चाहे पॉलिटिक्स है या किसी भी फील्ड में ये आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि समाज का माहौल इस तरीके से है कि ये वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। हम ये इंश्योर करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर होगा ताकि जो महिलाएं और बच्चे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी एक बहुत बड़ा इशू है। लोगों के ऊपर आप देखते हैं कि आप जब तनख्वाह लेते हैं, आप इनकम टैक्स देते हैं, आप सीमेंट खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, रेत के ऊपर टैक्स देते हैं, बिजली के ऊपर टैक्स देते हैं। जब सारे टैक्स देने के बाद आप मकान बनाते हैं तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो पैंथर्स पार्टी भी पावर में आके इस प्रॉपर्टी टैक्स को खत्म करेगी, आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ किसानों के लिए हमने इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की है। जंगल जो हमारे हैं, वन आप देख रहे हैं लगातार कट रहे हैं, जिस तरह से आप दिल्ली में देख रहे हैं कि कितना पोल्यूशन हो जाता है और उसके बाद 3-3, 4-4 दिन स्कूल बंद किए जाते हैं। ये सारा हम अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। सुमादेव, मानतलाई जो हमारे एरियाज हैं जो अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं, इन सभी में हम अपना जो टूरिज्म को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं व्यवसाय जो है, छोटा व्यवसाय साथ खत्म होता जा रहा है। आप देखते हैं ऑनलाइन बिजनेस आ रहा है, तो हम इस तरीके के स्कीम्स लगाएंगे जो हमारा छोटा बिजनेसमैन है वो सारा बिजनेसमैन अच्छी तरह से उनका बिजनेस लॉन्च कर सके। जो हर्डल्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं वो हटाई जाएंगी, ईज ऑफ बिजनेस इंश्योर किया जाएगा। अगर हम एक प्राइवेट स्कूल की भी एग्जांपल ले लें तो उस स्कूल को भी 1 साल तक उसकी जब तक रिकॉग्निशन पूरी होती है, अगले 2-3 साल तक वो उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में दौड़ता है। एक इंडस्ट्री है वो फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा रहता है, तो ये फॉर्मेलिटीज को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि हमारे बिजनेसमैन है, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, वो अच्छे तरीके से फ्लरिश कर सके ताकि हमारे युवाओं के लिए और जॉब क्रिएट हो सके।